नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में है। यार दोस्तों, हम लोग एवरेज में चल रहे थे, यानी औसत में चल रहे थे, और उसमें हम लोग टॉपिक नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, प्रश्न संख्या 64 तक। आज टॉपिक नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, यानी प्रश्न संख्या 65 से है। चलिए आ जाइए टॉपिक नंबर 6 में। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुनिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है वह 16 पारियों में कुछ रन बनाया। 17वीं पारी में 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन संख्या कितना है? अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो हर बल्लेबाज का कुछ ना कुछ औसत होता है रन बनाने का, नहीं? आप महेंद्र सिंह धोनी को उठा के देख लो, आप विराट कोहली को उठा के देख लो, सबके जो है ना, बैटिंग का कुछ ना कुछ औसत हुआ करता है। तो 16 पारी अगर खेला है क्रिकेट खिलाड़ी, तो उसका रन बनाने का कुछ ना कुछ तो औसत रहा होगा। ध्यान दीजिएगा आराम से। तो पहले बनाते हैं प्रोसेस, मान लेते हैं, माना 16वीं पारी तक औसत रन बराबर x। क्रिकेट खिलाड़ी 16 पारी खेल चुका है पहले से, तो उसका रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत होगा। हमने 16 पारी तक के रन, औसत रन को क्या मान लिया? x। 17वीं पारी में 87 बनाया, परिणाम स्वरूप औसत में 3 रन का वृद्धि हो गया। अब लिखेंगे 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत रन बराबर x प्लस में 3। 17वां पारी में 87 बनाता है, परिणाम स्वरूप औसत में 3 रन का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। आराम से बात को समझिए। अगर एक प्रश्न आप समझते हो, पहले प्रोसेस सिखा रहे हैं, फिर एग्जाम में कैसे बनाएंगे उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। क्रिकेट खिलाड़ी 16 पारी पहले से खेल चुका था, तो उसका रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। हमने मान लिया 16वीं पारी तक का जो औसत रन था उसको एक 17वां पारी में 87 बनाता है, औसत में 3 का वृद्धि हो जाता है। पहले औसत x था, अब क्या हो गया? x प्लस 3। अब 17वीं पारी के बाद औसत पूछा जो x प्लस 3 के रूप में है, यही आंसर करना है। अच्छा, एक बात बताओ, 17वां पारी का रन हमको दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोच के देखिए। तो 17 पारी का औसत है x प्लस 3, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 17 इंटू एक्स प्लस 3। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना किया जाता है। 17 पारी तक का जो है, 17 पारी के बाद जो औसत है खिलाड़ी का, बल्लेबाज का, वो औसत x प्लस 3 है। अतः 17 पारी का पूरा रन कितना हो जाएगा? 17 इंटू एक्स प्लस 3। और जबकि 16 पारी तक का औसत कितना था? x। तो 16 पारी का पूरा रन कितना हो गया? 16x। अब खुद सोच के देखो, 17 पारी के रन में, यानी शुरू से लेकर 17 पारी के रन में, अगर शुरू से 16 पारी तक का रन घटा देते हैं तो कौन सा पारी का रन बचेगा? 17वां पारी का। और 17वां पारी में बनाता कितना? 87। 17वां पारी में कितना बनाता है? 87। समझ गए बात को? 17 पारी का रन, 17 पारी तक के, 17 पारी के बाद औसत x प्लस 3 था। 17 पारी का पूरा रन 17 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। 16 पारी तक का औसत x था, उसका औसत टोटल जोग हो जाएगा रन का 16x। 17 पारी के रन में 16 पारी के रन को हमने घटा लिया, बच गया 17वां पारी वाला, और 17वां में बनाता कितना? 87। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 17x, है ना, प्लस में कितना हो गया आपका 51, माइनस में 16x बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 87, है ना। अब चलिए x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 36, नहीं, 87 में से 51 चला गया। आपसे कहता क्या? 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन संख्या पूछा। अगर 16वीं पारी तक पूछता तो उत्तर x के रूप में 36 रन हो जाता उसका औसत। 17वां पारी के बाद पूछा, है ना, तो लिखेंगे इसलिए 17वीं पारी के बाद औसत रन बराबर क्या है? x प्लस 3, यानी 36 प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 39। कितना मेरे भाई? 39।
39 हो जाएगा, है ना। 17वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? 39, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो देखो एक प्रश्न इसमें समझने का फेर था। फिर इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न आएगा आप आसानी से सुविधापूर्वक बिल्कुल आप बना सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। खिलाड़ी 16 पारी पहले से खेला था, हम पहले ही बता चुके हैं। क्रिकेट आप देखते हो, क्रिकेट को आप समझते हो बारीकी ढंग से, है ना। तो हर खिलाड़ी का रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत होता है। 16 पारी अगर खेला है तो उसका रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत था। 16 पारी तक के रन को हमने औसत रन को क्या मान लिया? एक्स। 17वां पारी में 87 बनाया, परिणाम स्वरूप औसत में 3 का वृद्धि हो जाता है। पहले औसत एक्स था, 17वां पारी के बाद औसत एक्स प्लस 3 हो गया। हमको 17वां पारी का रन दिया है, तो कैसे 17वां पारी का रन निकाले? तो 17 पारी के पूरा रन में कैसे निकाले? 17 का औसत दिया था, 17 से गुना कर लिए, यह 17 पारी का पूरा रन हो गया। इसमें 16 पारी का रन घटा दिए, बच गया 17वां पारी का। 17वां कितना बना था? 87। एक्स का मान 36 आया, यह 16वीं पारी तक का औसत रन है। 17वीं के बाद पूछा एक्स प्लस 3 यानी 36 प्लस में 3 कितना मेरे भाई? 39। यानी 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन संख्या कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, है ना। चलिए आप देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में आपको सिखा देते हैं। एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को, एक लाइन में सीखिए। अच्छा एक बात सोचो, क्रिकेट खिलाड़ी जो था वह 16 पारी पहले से खेल चुका है। 17वां में कितना बनाया? अरे भाई मेरे 17वां में कितना बनाया? 87। 17वां में कितना बनाया? 87। 16 पारी पहले से खेला, 17वां में 87 बनाया, और इस 87 बनाने के बाद हो क्या रहा है? औसत में 3 का वृद्धि हो जा रहा है। सोचिए, यानी पहले जो औसत था, अगर 17, देखिए जो औसत पहले था अगर उतना रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। औसत से ज्यादा बना दिया तब ने औसत बढ़ गया, कम बनाता तो औसत घट जाता। समझ रहे बात को? यह सब बात पहले से आप समझते हो। 87 बनाया, औसत में 3 का वृद्धि हो गया, इसका मतलब पहले तो औसत कम होगा, है ना। तो घटा लीजिए। अच्छा तो औसत में 3 का वृद्धि यानी 17 पारी में 3 का वृद्धि हो गया। तो 17 पारी में 3 घटा लीजिए, 17 के 51 घटा लीजिए, यानी पहले का औसत कितना था? 36। यह 16वीं पारी तक का औसत है। लेकिन 17वीं के बाद पूछा, औसत में 3 का वृद्धि कर लीजिए, यानी 36 प्लस में 3 कितना हो जाएगा आपका? 39। कितना मेरे भाई? 39। 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बात को समझो, है ना। 16 पारी पहले से खेला था, 17वां पारी में 87 बनाया, औसत में 3 का वृद्धि, औसत में 3 का वृद्धि यानी हर पारी में 3 रन बढ़ गया, यानी पहले का औसत कम होगा, तो हर पारी में 3 घटा लीजिए। पहले का औसत रन कितना था? 36। यह 16वीं पारी तक का, 17वां के बाद पूछा, औसत में 3 का वृद्धि हुआ है, यानी 36 प्लस में 3 कितना हो गया मेरे भाई? 39। क्या हो गया? 39। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाया। फिर एक बार हम प्रोसेस सिखा देते हैं, फिर अब डायरेक्ट चलेंगे, है ना। 9 पारी पहले से खेला है, मान लेते हैं कि माना 9वीं पारी तक, ऐसा मान लेते हैं, माना 9वीं पारी तक औसत रन बराबर एक्स, हमने ऐसा मान लिया। 9 पारी पहले से खेला था बल्लेबाज, 9वीं पारी तक का औसत रन को हमने क्या मान लिया? एक्स। 10वां पारी में जो है कहता 10वां पारी में 100 बनाता है, औसत में 8 रन का वृद्धि हो जाता है। अब लिखेंगे कि 10वीं पारी के बाद, 10वीं पारी के बाद औसत रन बराबर, 10वां पारी में 100 बनाया, औसत में 8 रन का वृद्धि हो गया, तो 10वां पारी के बाद औसत क्या हो गया? एक्स प्लस में कितना? 8। अब आइए, हमको 10वां पारी का रन दिया गया, ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझो बात को। अच्छा 10 पारी तक का औसत, अगर 10 पारी का टोटल औसत जो है एक्स प्लस 8 है, तो 10 पारी का पूरा रन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8 इंटू कितना? 10। 9 पारी तक का औसत एक्स है, तो जोगफल कितना हो जाएगा? 9x। अब देखिए 10 पारी के रन में 10 पारी तक का औसत था x प्लस 8, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना किया, तो 10 पारी का पूरा रन 10 इंटू एक्स प्लस 8, इसमें 9 पारी के रन को हमने घटा लिया, बच गया 10वां पारी वाला, और 10वां पारी में बनाता कितना है? 100। नहीं, अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 10x प्लस में कितना हो गया आपका? 80, माइनस में 9x बराबर में कितना मेरे भाई? यह हो गया आपका 100।
तो x बराबर हो गया आपका 20। यह तो 9वीं पारी तक का औसत है। 10वीं के बाद आपसे औसत पूछा गया है ना, तो लिखेंगे है ना कि 10वीं पारी के बाद, 10वीं पारी के बाद औसत रन बराबर x प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस में 8, कितना मेरे भाई 28। 10वां पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। अगर 9वां पारी तक का औसत पूछा जाता तो उत्तर मेरा क्या होता 20, लेकिन 10वां पारी के बाद पूछा, औसत में 8 का वृद्धि हो गया, 20 प्लस 8 कितना हो गया आपका 28। चलिए अब डायरेक्ट बनाते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बल्लेबाज जो है, खिलाड़ी जो है 9 पारी पहले से खेल चुका है, उसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। अगर उतना ही, जितना औसत है, अगर उतना ही रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कम बनाता तो औसत घट जाता, यानी ज्यादा बनाया है नहीं। चलिए अच्छा, तो 10वां पारी में कितना बनाया 100, परिणाम स्वरूप औसत में जो है 8 रन का क्या हो गया वृद्धि हो गया, यानी पहले का औसत तो कम होगा, औसत में 8 का वृद्धि, यानी हर पारी में 8 रन बढ़ गया, यानी पहले का औसत घटा लीजिए। पहले का औसत कितना हो गया आपका 20, 9वीं पारी तक का। आपसे 10वां पारी के बाद पूछा, 8 का वृद्धि कर लीजिए, यानी 10वां पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा आपका 28, कितना मेरे भाई 28, 28 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप प्रश्न को बनाते रहिए। चलिए इसमें दोनों उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, पीछे वाला भी वर्तमान वाला भी। चल, एक बल्लेबाज जो है 19 पारी में कुछ रन बनाया, 20वां पारी में 10 रन बनाया, उसकी औसत रन संख्या में 1 रन का कमी हो गया। अच्छा सोचिए, 20वां पारी में कितना बनाया 10 रन, औसत जो है घट गया, कितना घट गया 1 रन, औसत घट गया, इसका मतलब पहले का औसत ज्यादा होगा, है ना, तो प्लस कर लीजिए। अच्छा, औसत में 1 का कमी हो गया, तो पहले का औसत कितना हो गया 20 और 10 कितना आपका 30। अब क्या कहता है, 20वीं पारी के बाद तो औसत में 1 का कमी हुआ, 30 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 29 रन, कितना मेरे भाई 29, 29। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखो 19 पारी पहले से खेला था, 20वां पारी में 10 बनाता है, औसत में 1 का कमी हो जाता है, हर पारी में अगर घट जाता है, इसका मतलब पहले का औसत ज्यादा होगा, तो 10 प्लस में हो गया 20 गुना 1, पहले का औसत कितना 30, लेकिन 20वां पारी के बाद बोला औसत में 1 का कमी कर लीजिए, तो 30 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो गया 29। अगला प्रश्न पे आ जाओ। एक बल्लेबाज जो है 21 पारी में कुछ रन बनाता है, सॉरी 21वीं पारी में 90 बनाता है नहीं, और उसकी औसत रन संख्या 20वीं पारी तक के औसत रन संख्या से 4 रन घट गया नहीं, 20 पारी पहले से खेला था, 21वां पारी में कितना बनाया, 21वीं पारी में बनाया कितना 90, परिणाम स्वरूप 20वां पारी तक उसका जो औसत था उसमें 4 रन क्या हो गया घट गया, यानी 21वां पारी खेलने के बाद जो है औसत में कमी आ गया है, इसका मतलब पहले का औसत क्या होगा ज्यादा, ये हो गया 21 गुना कितना 4, हर पारी में 4 रन का, औसत में 4 रन का कमी, यानी पहले का ज्यादा, 21 गुना 4 जोड़ लीजिए, यानी पहले का औसत कितना हो गया 174, या 20वीं पारी तक का है। लेकिन 21वीं पारी के बाद बोला, 21वीं पारी के बाद जो है औसत में 4 रन का कमी आया है, तो 4 घटा लीजिए, 174 में से 4 गया, कितना हो जाएगा आपका 170, कितना मेरे भाई 170। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 21वीं पारी में 90 बनाता है, परिणाम स्वरूप, है ना, उसकी औसत रन संख्या 20वीं पारी तक के औसत रन संख्या से 4 रन क्या हो गया घट गया। 21वां पारी के बाद जो खेलने के बाद औसत घट जाता है, इसका मतलब पहले का औसत ज्यादा होगा, तो 90 प्लस में 21 गुना 4, पहले का औसत 174, वर्तमान औसत पूछा 21वीं पारी के बाद, औसत में 4 का कमी कर लीजिए 170। यह था आपका टॉपिक नंबर, क्या था आपका मेरे भाई 6। आ जाइए टॉपिक नंबर 7। देखो कहता है एक कक्षा की औसत आयु जो है वह 15.8 वर्ष है, यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष, कक्षा में लड़का लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर का मतलब होता है मिलाना, जबकि एलिगेशन इज अ मेथड, एलिगेशन एक मेथड है कि जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। तो एलिगेशन मेथड आपको हम सिखाएंगे, तो बस अभी आप उसी का यूज करोगे, लेकिन अब इसके बारे में विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, जब मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में आएंगे तो उस पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे हम। चलिए अभी फिलहाल प्रश्न बनाने के लिए आपको सिखा देते हैं। यह तो औसत का इस्तेमाल हुआ इसलिए प्रश्न यहां पे आया है, क्या कहता है सुनो,
कहता है कक्षा की औसत आयु जो है 15.8 है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़की का एक तरफ देखो लिखो लड़का, एक तरफ क्या लिखो लड़का, और जबकि एक तरफ क्या लिखो लड़की। अच्छा, लड़का का जो औसत है वह कितना है आपका 16 दशमलव कितना 4, जबकि लड़की का जो औसत है वह कितना है आपका 15 दशमलव कितना 4। देखो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन मेथड में एक तरफ चीपर वैल्यू, एक तरफ डियर वैल्यू और बीच में मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का प्रयोग करते हैं, क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा करके रेशियो निकाला करते हैं। तो इस मेथड पर विशेष चर्चा होगा, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन में चर्चा होगा। अभी आपको हम केवल उत्तर देने के लिए सिखा देते हैं कैसे हम उत्तर करेंगे। एक तरफ लड़का लिख दिए, एक तरफ लड़की लिख दिए। लड़का का औसत 16.4, लड़की का 15.4, बीच में औसत मान को लिखेंगे, पूरी कक्षा का औसत लिखेंगे। अरे पूरी कक्षा का औसत आयु कितना है आपका 15 दशमलव कितना 8। चलिए इसका प्रयोग जो है कि बीच में कर लो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, ये हो जाएगा 0.4 और यह कितना हो जाएगा आपका 0 कितना 6। नहीं, अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालोगे दशमलव एक कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 त्रिक कितना 6। नहीं, जो भी आपका कॉमन होगा उसको निकाल दीजिए। रेशियो 2:3 का आ गया लड़का लड़की के बीच में। यही पूछा गया था कि लड़का और लड़की के बीच का जो है रेशियो बता दीजिए 2:3। अभी तो इतना ही पूछा गया। हो सकता है आपको दोनों में से किसी एक का मान दे, अगला का मान पूछे, हो सकता है टोटल विद्यार्थी का मान दे, उसमें लड़का या लड़की आपसे पूछा जाए, तो रेशियो के माध्यम से कंपेयर करके फिर आगे का उत्तर हम करेंगे। अभी केवल रेशियो निकाल रहे हैं। चलिए आगे। कहता है समूह ए के व्यक्तियों की औसत आय जो है, ध्यान दीजिएगा, वह 4000 है, जबकि बी के व्यक्तियों की औसत आय 3100 है। नहीं, अच्छा एक तरफ लिखिए समूह ए और जबकि दूसरा तरफ क्या लिखेंगे समूह बी। अच्छा, ए वाला का औसत कितना है आपका 3100, जबकि बी वाला का औसत कितना है ना, ए वाला का औसत 4000 है मेरे भाई। ए वाला का कितना है 4000, ए वाला का औसत जो है आपका 4000 है, जबकि बी के व्यक्तियों का औसत आय कितना है आपका 3100, और जबकि ए और बी दोनों समूहों को मिलाने के बाद जो औसत आय है वह कितना है आपका, वह हो गया आपका 3600। कितना मेरे भाई 3600। चलो क्रॉस करो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाओ, 3600 में से 3100 चला गया, कितना बच जाएगा 500, और 4000 में 3600 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 400। 2 शून्य काट के हटा दो, यानी रेशियो कितना आ गया 5:4 है ना। बस एक तरफ जिसका चर्चा है उसको लिखिए, एक तरफ का मान, दूसरा तरफ उसको लिखिए, बीच में औसत मान का प्रयोग कर लीजिए। दो समूह का चर्चा था, एक तरफ हमने ए के व्यक्ति का औसत आय लिखा, दूसरा तरफ हमने बी के व्यक्ति का औसत आय लिखा, बीच में औसत मान का प्रयोग किया गया, दोनों को मिलाने के बाद औसत आय जो हुआ क्रॉस कर लीजिए, बड़ा में छोटा घटा लीजिए, रेशियो आ जाएगा ए और बी के व्यक्तियों की संख्या के बीच का रेशियो कितना मेरे भाई 5:4। कितना हो जाएगा 5:4। आगे बढ़ो। कहता है कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु जो है वह 13.5 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 13 है, पूरी कक्षा का औसत 13.4 है। लड़की का संख्या, अब देखिए पूरे विद्यार्थी का संख्या दे दिया, लड़का लड़की मिला के 40। अभी तक केवल रेशियो पूछा जा रहा था, अब टोटल संख्या दिया, उसमें किसी एक का मान पूछेगा, लड़का है लड़की का। चलो कुछ नहीं करना है ना, लड़का को एक तरफ लिखो, लड़की को एक तरफ लिखो। लड़कावा का औसत कितना है मेरे भाई बॉयज गर्ल, लड़का का औसत 13 कितना 5। अच्छा, लड़की का औसत कितना हो गया आपका 13 है ना, गर्ल्स का 13। पूरी कक्षा का औसत कितना 13.4, बीच में औसत वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू का प्रयोग करते हैं, यहां हो जाएगा 0 कितना 4। अब इसमें बड़ा यह है तो 0.1। देखिए 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1। जब रेशियो में आप लिखते हो, रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना, इसलिए जो भी कॉमन होता है उसको काट करके क्या करते हैं निकाल देते हैं। यह सब का जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन रेशियो पढ़ाएंगे तो धांसू तरीका से पढ़ाएंगे, फिर तो कभी दिक्कत होवे नहीं, फिर तो उड़ाओगे, झट उड़ाओगे। हाँ चलो, कहता लड़कियों की संख्या पूछा गया, अच्छा गर्ल्स का संख्या आपसे पूछा गया है। अच्छा, पूरा विद्यार्थी कितना है आपके पास 40, इसमें दोनों है, लड़का भी है और लड़की भी है। अच्छा, लड़का 4 लड़की 1, यानी कई यूनिट हो गया आपका 5, तो 5 यूनिट बराबर 40। आपसे पूछा क्या गया, लड़की का संख्या पूछा नहीं। अच्छा 40 गो है ना भाई मेरे, 40 गो ना लड़का का संख्या दिया गया केवल, यह जो संख्या है ना वही मिस्टेक, पूरा विद्यार्थी नहीं। यहां पर टोटल जो है एक कक्षा में 40 लड़का है, लड़का का ही मिस्टेक हमने गलती बोला था,
ये 40 पूरा विद्यार्थी, केवल लड़का का संख्या दिया गया 40, तो लड़का का संख्या आपका 40 है। लड़का का यूनिट देखिए कितना हो गया आपका 4, तो 4 यूनिट बराबर 40। लड़की का यूनिट 1, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 10, यानी लड़की का संख्या कितना हो जाएगा आपका 10। चलिए, हमको लगा पूरा विद्यार्थी दिया गया, नहीं, 40 लड़कों का औसत आयु, यानी यह लड़का का केवल संख्या है, लड़की का संख्या पूछा जा रहा है। दोनों में से एक का मान दिया, दूसरा का मान पूछा गया। हमने गलती से बोल दिया था 40 विद्यार्थी, वह 40 लड़का है। 40 लड़का का जो औसत है वह 13.5 है ना। चलिए, हम लोग देखिए क्वेश्चन आता तो लूझ जाते हैं हम, जितना जल्दी उड़ाइए। तो इसी प्रकार से आप में भी एक्टिविटी फास्ट होना चाहिए। देखो लोल मारो फटाका पकड़ो तोड़ो। हम मिस्टेक कभी कभी हो जाएगा, अब यही हो सकता है भाई, अब पूरा विद्यार्थी पढ़ दिए थे, यहाँ लड़का है आपका 40 को, तो यह सब थोड़े माइनर मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं, गलती हुआ हमसे, है ना। चलिए, यह पूरा विद्यार्थी केवल लड़का का संख्या था। चलिए, तो आपने रेशियो निकालने के लिए सीखा, आपने एक का मान दे दूसरा का मान नहीं पूछे तो भी निकालने के लिए सीखा। एक समूह के लड़का लड़की का औसत वजन 42.7, देखो लड़कावा का औसत जो है वह 44 किलोग्राम है, जबकि लड़किया का जो औसत है वह कितना है आपका 40 किलोग्राम, जबकि दोनों को मिला करके जो औसत है वह 42 दशमलव कितना मेरे भाई, यह 42.7 किलोग्राम। हाँ, क्रॉस करके एलिगेशन लगाओ, यह हो जाएगा 2 दशमलव कितना 7, यह हो जाएगा 1.3, यानी 27 अनुपात कितना मेरे भाई 13। आगे सोचिए क्या कहता है ना, यदि लड़कियों की संख्या 52 है तो लड़का कितनी है। नहीं, चलिए आपसे लड़का पूछा गया, लड़की का संख्या दिया गया 52। अच्छा, लड़की का यूनिट कितना है, लड़की का यूनिट कितना है 13, तो 13 यूनिट बराबर 52, 13 यूनिट बराबर 52, तो 1 बराबर 52/13। आपसे पूछा क्या, किसका गया, लड़का का संख्या पूछा, लड़का का यूनिट मान कितना है आपका 27। चलिए काट लीजिए, 13 से काट लो 4 बार में, 27 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 108, यानी लड़का का जो संख्या है वह कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा मेरे भाई। लड़का का संख्या कितना 108। तो आपने इसमें दो तरह का प्रश्न अभी तक देखा, एक तो रेशियो निकालने के लिए देता है, हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। भले आपको एलिगेशन हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम बता चुके हैं एलिगेशन इज अ मेथड जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयव को किस अनुपात में मिलाया गया है। इसके लिए एक तरफ एक का औसत मान समझिए, जो भी, जैसे कहने का मतलब है औसत ही नहीं हो सकता है, जैसे एक तरफ चीपर वैल्यू एक तरफ डीरर वैल्यू, बीच में जो है एक तरफ सस्ता वाला का कीमत एक तरफ महंगा वाला का कीमत, बीच में औसत मान का प्रयोग किया करते हैं ना। जैसे एक तरफ क्रैमुल एगो का, एक तरफ दूसरा का क्रैमुल, बीच में औसत क्रैमुल, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ऊपर जिस चीज का चर्चा होगा ना उसी के औसत मान का प्रयोग बीच में करते हैं, क्रॉस करके रेशियो निकाल लेते हैं, यही एलिगेशन मेथड है ना। ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्रैमुल होगा तो क्रैमुल लिखिए, बीच में औसत क्रैमुल लिखना होगा, ऊपर अगर सबका वजन है तो बीच में औसत वजन लिखना होगा, ऊपर जो है 2 ग्रुप का आपका वर्ष आयु है तो बीच में औसत आयु लिखना होगा। आराम से आप निकाल लीजिए रेशियो। आगे बढ़िए, एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का, देखिए यहां टोटल 120 विद्यार्थी है, औसत 35 है। उत्तीर्ण वाला देखो, पास वाला का औसत जो है कितना है आपका 39, नहीं, अच्छा फेल वाला अनुत्तीर्ण वाला का औसत कितना हो गया आपका 15, और पूरे विद्यार्थी 120 विद्यार्थी का औसत कितना हो गया आपका 120 का औसत हो गया आपका 35। चलो क्रॉस करके आप निकालो रेशियो। अच्छा, 35 में से 15 गया कितना हो गया 20, और यह 39 में से 35 गया कितना 4, यानी रेशियो कितना आ गया 5 अनुपात कितना क्या आ गया आपका 1 का। नहीं, 120 गो टोटल विद्यार्थी था, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास वाला का संख्या आपसे पूछा, किसका, पास वाला का। अच्छा, टोटल 120 को विद्यार्थी है जिसमें फेल भी है और पास भी 120 टोटल विद्यार्थी है, तो पास और फेल मिला के यूनिट कितना मेरे भाई 5 और 1 कितना 6, तो 6 यूनिट बराबर 120। 1 यूनिट का मान निकालो, कितना छात्र उत्तीर्ण हुआ, पास वाला का संख्या पूछा जिसका यूनिट मान कितना है 5, है ना। चलिए काट लीजिए 6 से 20 बार में, यानी 20 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, नहीं 20 गुना 5 बराबर कितना 100। यही पूछा गया था कि पास वाला का संख्या बताओ, यानी पास वाला का संख्या हो जाएगा मेरे भाई 100। आगे बढ़िए, देखो एक कार्यालय में 160 कर्मचारी हैं, सभी का औसत वजन 60 है। यदि पुरुष, और देखिए पुरुष का औसत वजन जो है, एक तरफ पुरुष लिखो एक तरफ महिला लिखो,
पुरुष का औसत वजन जो है, पुरुष कर्मचारी का औसत है, महिला कर्मचारी का जो औसत वजन है वह 30 है, और सभी 160 कर्मचारी जिसमें पुरुष और महिला दोनों है, औसत वजन कितना है मेरे भाई? 60 है ना। चलिए क्रॉस कर लीजिए, है ना, 60 है, ये घटा लीजिए, तो 60 में से 30 गया कितना? 30, और ये कितना हो गया आपका? 20। अगर रेशियो देंगे तो 3 अनुपात कितना हो गया? 2। यही तो पुरुष और महिलाओं के बीच में रेशियो है। आपसे पुरुष कर्मचारी का संख्या पूछा, टोटल कर्मचारी पुरुष और महिला मिलाकर कितना है? 160। 3 2 कितना हुआ आपका? 5, तो 5 यूनिट बराबर 160। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता पुरुष कर्मचारियों का संख्या, तो 3 यूनिट का मान आपको निकालना है। 5 से काट लीजिए 32 बार में, 32 गुना 3 कितना हो जाएगा? 96, 96। यानी पुरुष कर्मचारियों का संख्या कितना हो जाएगा? 96। पुरुष कर्मचारियों का संख्या कितना मेरे भाई? 96 हो जाएगा। यह है पुरुष कर्मचारियों का संख्या, है ना। चलिए, तो आपने इसमें कितना प्रकार का प्रश्न देखा? या तो रेशियो पूछा जाता था, तो ऊपर जिस चीज का चर्चा होगा उसी के औसत मान का प्रयोग बीच में करते हैं, क्रॉस करके रेशियो निकाल लेते हैं, बड़ा वाला छोटा वाला घटा के। उसके आगे बढ़े तो किसी एक का संख्या देता है, दूसरा का पूछा जाता है, तो यूनिट से कंपेयर करके दूसरा में चले जाएंगे, और या फिर टोटल देता है और रेशियो के माध्यम से किसी एक का मान आप निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। एक थैला में कुल 10 गेंद है, जिसमें से कुछ लाल और शेष सफेद। चलिए, रेड है और क्या हो गया आपका? व्हाइट। अब देखो, लाल गेंद का औसत जो है वह कितना है आपका? 25, जबकि सफेद गेंद का औसत कीमत जो है वह आपका कितना है? 30, और सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 28। चलिए क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए। 30 में से 28 गया 2, और ये कितना हो गया? 28 में से 25 गया 3। यह लाल और सफेद गेंदों के संख्याओं का रेशियो आ गया। आपसे सफेद गेंदों का संख्या पूछा गया नहीं, सफेद गेंदों का संख्या आपसे पूछा गया, है ना। अच्छा देखिए, टोटल गेंद थैला में कितना था आपका? 10। अच्छा, कई यूनिट हो गया? दोनों मिलाकर के 3 2 5, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। सफेद वाला, व्हाइट वाला का संख्या पूछा 3, 5 से 2 बार में, यानी सफेद गेंदों का संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 बराबर में कितना मेरे भाई? 6। यही है सफेद गेंदों का संख्या। सफेद गेंदों का संख्या कितना हो जाएगा? 6। यानी सफेद गेंद का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। नहीं, सफेद गेंदों का संख्या हो जाएगा आपका 6। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। 100 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत भार 46। इसमें लड़का का जो औसत है वह 50 है। सब एक ही प्रकार का प्रश्न है। लड़की का जो औसत है गर्ल्स का वह है 40, और पूरे कक्षा का औसत जो है वह कितना? 46। 46 नहीं, अच्छा 46 है पूरे का। पूरा जो विद्यार्थी का संख्या है कक्षा में कितना है? 100। टोटल लड़का लड़की मिला करके यहाँ 6 या 4, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 3 अनुपात कितना? 2। यही तो लड़का लड़की के बीच का संख्या, लड़का का संख्या आपसे पूछा गया है। चलिए, टोटल विद्यार्थी आपका कितना है? 100, जिसमें लड़का लड़की दोनों है। 3 2 5 यूनिट का मान हुआ। एक का निकालिए, लड़का का पूछा, यूनिट मान 3, 5 से 20 बार में, यानी 20 गुना 3 बराबर में कितना? 60। यानी लड़का का जो संख्या हो जाएगा वह संख्या कितना? यह केजी हटा दीजिए, केजी नहीं होगा कहीं से। लड़का का संख्या हो जाएगा 60, केवल 60, केजी नहीं भाई। लड़का का संख्या केजी में कैसे हो सकता है? 60 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 77। सुनो, 4 लड़कियों का जो औसत आयु है ना वह 12 वर्ष है। इनमें से 3 का औसत, 3 का उम्र 8 12 13, तो क्या दिक्कत है? अरे चौथा लड़की का उम्र बताना, सिंपल सा बात है। 4 वो लड़की का औसत 12 है, तो जोगफल कितना हो जाएगा उसकी आयु का? 12 गुना 4 कितना हो गया? 48 वर्ष। उस चारों की उम्र का योग कितना? 48। इसमें से 3 का उम्र घटा लीजिए। 3 का उम्र क्या क्या है? 8 12 13, तो चारों लड़की की उम्र में 3 को घटा लेंगे, चौथा का बच जाएगा। यह हो जाएगा आपका 48, माइनस में देख लो 12 8 20 और 13 कितना हो गया आपका? 33। यानी चौथी लड़की का उम्र कितना हो जाएगा आपका? 15 वर्ष। नहीं, चौथी लड़की का उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। यही चौथी लड़की का उम्र है 15 वर्ष। कितना मेरे भाई? 15 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 78। अच्छा 78 सोचिए क्या कहता है। देखो, कहता 6 आदमियों का जो औसत वजन है ना वह 65 किलोग्राम है। 2 का वजन 70 और 48 है, बाकी 4 का औसत वजन पूछा है। अच्छा 6 आदमी का औसत है 65 किलोग्राम,
तो जोगफल 65 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 65 गुना 6 यानी कितना मेरे भाई, यानी 390। नहीं, अब इसमें दो का वजन घटा लीजिए, एगो का 70 एगो का 48, तो 6 के वजन में दो का वजन घटा लिए, बचा 4 गो का वजन। इसी चारों का औसत बताना, 4 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं 4 से डिवाइड कर लीजिए, यह कितना हो गया आप देख लीजिए, यह हो गया आपका 390 माइनस में 118 और बट्टा कितना हो गया 4। अब देख लो ये कितना हो गया आपका, यह हो गया 200 कितना 72, अब बट्टा 4, 4 से 6 बार में फिर 8 बार में, नहीं यानी हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा आपका औसत वजन 68 किलोग्राम, कितना मेरे भाई 68 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। बाकी 4 जो बचा है, 6 में 2 का वजन घटाने के बाद जो है बाकी 4 जो बचा उसका औसत वजन कितना हो जाएगा 68 किलोग्राम। तो आज हम आपको टॉपिक नंबर 7 और प्रश्न संख्या 78 तक क्लियर करवा दिए। हाँ मेरे भाई, आप लोग जोर शोर से लगे रहिए, है ना, एकदम बिल्कुल अस्कतियाना नहीं है, कोढ़ी पना नहीं दिखाना, लगे रहिए मेरे साथ। जैसे मैं शुरुआत में बोला था ना कि सब चीज सिखाएंगे, बारीकी ढंग से सिखाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वैसा ही आप देख रहे होंगे, सारा कंसेप्ट आपको बताते हैं, जो भी प्रश्न दिया जाता है सारा प्रश्न हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे बैच के माध्यम से, उनसे हम बार बार विनती करते हैं, जितना बात आपको बताया गया है कॉपी पर मेंशन करें, सारे प्रश्नों का रिवीजन करें, जब भी मौका मिले आप कंसेप्ट का रिवीजन करो, आप सारे कंसेप्ट का जो है वह रिवीजन करते रहिए, है ना, सारे कंसेप्ट का। चलिए, और आज जो है हम फिलहाल क्लास यहीं तक ब्रेक करते हैं, 78 नंबर प्रश्न तक, फिर आगे कल मुलाकात होगा 79 से। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय